मैं राकेश त्रिपाठी जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, आप क्या कहेंगे कि नाम में ही सब कुछ रखा है? नहीं, नाम तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। नाम से ही आपके बहुत सारी चीजों की पहचान हो जाती है। तो नाम तो महत्वपूर्ण है, और नाम छुपाना क्यों, नाम के नाम पर बहलाना क्यों? आखिरकार क्या जरूरत है आपकी? पंडित जी वैष्णो ढाबा नाम लिख करके मुजफ्फरनगर में आप ढाबा खोलेंगे और हैं मुस्लिम? आप ये धोखा क्यों देना चाहते हैं? और फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट जब 2006 प्रावधानित करता है कि आपका जो भी लाइसेंस है खाने का, आप उस लाइसेंस को अपने दुकान के शुरुआत में ही कहीं पर प्रदर्शित करेंगे, उसको चस्पा करेंगे, उसमें नाम लिखा होगा। तो इस कानून को क्यों नहीं मानना चाहते हैं? क्यों नाम छुपाना चाहते हैं? क्यों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना चाहते हैं? इसके पीछे आपकी जब कोई सोची समझी साजिश होती है ना, कोई षड्यंत्र होता है ना, तो निश्चित तौर पर वहां सवाल भी खड़े होते हैं। जब आप योजनाबद्ध तरीके से जानबूझ करके भावनाओं को आहत करने के लिए खान पान के चीजों में कभी थूक, कभी मूत्र और कभी कैसी कैसी चीजों की मिलावट करते हैं, अभी वेज के नाम पर नॉनवेज उसमें परोस देने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रिकॉशंस तो सरकार को लेने ही पड़ेंगे ना, कि सांप्रदायिक सद्भाव न बिगड़े, कांवड़ यात्रा पूरी गरिमा के साथ, पूरी पवित्रता के साथ। अगर मान लीजिए किसी ने अपनी दुकान पर नाम नहीं लिखा, क्या होगा उसके साथ? देखिए, फूड एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, इसका काम होता है, खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी दुकानों का औचक निरीक्षण करें जो मानकों का पालन नहीं कर रही हैं, या जिन्होंने भी इस सर्टिफिकेट को बाहर चस्पा नहीं कर रखा है जिसपे उस लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति का और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के नाम उद्धृत नहीं है, तो उनके खिलाफ जो भी कानून है, तो ये काम, उन कानूनों के तहत कार्रवाई होगी। खाद्य सुरक्षा विभाग का है, ना कि हिंदूवादी संगठनों का। वो कहां से टीम बनाकर छापेमारी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। मैं देखिए, एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो, अगर इस बात के लिए कोई समाज सेवी संगठन अगर कोई मदद कर रहा है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है इसकी सराहना करनी चाहिए। फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। इस बात के लिए जागरूक करें। बहुत सारे तमाम आपको ऐसे एनजीओ मिलेंगे जो यातायात व्यवस्था में सहयोग करने के लिए, कि लोग कैसे सड़कों पर ठीक ढंग से चले, इसके लिए एनजीओ काम करते हैं, लोगों को सहयोग करते हैं, लेकिन किसी का चालान काटने का काम कोई नहीं कर सकता है। हम सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन किसी को उसके लिए दंडित करने का काम कोई व्यक्ति नहीं करेगा, कोई कानून हाथ में अनुराग भदौरिया जी, अगर कहीं कानून अनुराग भदौरिया जी, इसकी सूचना आप भारत शासन का अधिकारी को दें। नहीं, मेरा सवाल राकेश त्रिपाठी जी से। राकेश त्रिपाठी जी जवाब। भदौरिया जी, ऐसे नहीं किया करिए, ऐसा मत किया करिए। नहीं, मैं अभी जवाब दे रहा था। देखिए, भदौरिया जी ने कहा कि जातीय हाँ, अब ठीक है, अपनी बात पूरी कर ली है, थोड़ा जवाब भी सुना करिए। जातीय संघर्ष कौन करा रहा है? जातीय वैमनस्यता कौन फैला रहा है? कौन हर बात में जाति देखने का काम करता है? अपराधियों तक की जाति ढूंढने का काम कौन करता है? ये उत्तर प्रदेश में किसी से छुपा हुआ है क्या? इटावा की घटना आप कर रहे ना, इटावा की घटना पर भी बहस कि क्यों इटावा। अरे भाई, आप बताओ। कांवड़ पर है, कांवड़ पर है, ये लगातार सुन सकते हैं, कांवड़ पर है, कांवड़ पर है, कांवड़ पर ही बहस, नाम छुपा रूट पर ही बहस है जी। नाम क्यों छुपाना चाहते हो? अनुराग भदौरिया, ये बहुत डंके की चोट पर आकर के अपना नाम रोज टीवी पर लिखवाते हो ना, अनुराग भदौरिया। थोड़ा बताओ ना जी न्यूज को मना करो कि अनुराग भदौरिया मत लिखा करे। ये अनुराग भदौरिया को हटा करके अनुराग यादव लिखकर दिखाओ ना, अभी छुपा कर दिखाओ, आपकी पार्टी आपको बता देगी। अनुराग यादव नहीं लिख पाओगे आप, अनुराग भदौरिया लिखते हो, क्योंकि वो तुरंत पहचान लिया जाओगे कि आप यादव लिख करके कोई लाभ लेना चाहते हो पार्टी के भीतर। आप इसीलिए नहीं, इसीलिए संकट है ना। आप अपनी सही पहचान के साथ आइए, कोई आपत्ति नहीं है। अगर अपनी पहचान छुपा रहे हो तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। आप पहचान क्यों छुपाना चाहते हो? पहचान छुपाने को लेकर के आपत्ति है, और अगर कोई सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत अगर पहचान छुपाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपत्ति होनी चाहिए। क्यों पहचान छुपाना चाहते हैं? ये काल में भी जैसे लोग जो है ना, ये जो जानबूझ करके वेश बदल करके पहचान छुपा करके कोई षड्यंत्र करना चाहते हैं ना, ये लव जिहाद करने वाले, ये उसी उन्हीं के वकालत करते हो ना। ये मत करो भाई। अनुराग भदौरिया जैसे डंके की चोट पर बताते हैं कि वो अनुराग भदौरिया है, ऐसे ही डंके की चोट पर मुमताज आलम, क्योंकि ये राजनीति से नहीं, मुमताज आलम, ये रक्षा सूत्र पहन करके बताओ कि मैं मुमताज आलम हूँ। ये मुमताज आलम रक्षा सूत्र पहन करके अपना नाम पप्पू गुड्डू बता करके भ्रम में डालने की कोशिश मत करो। मुमताज आलम आपत्ति इस पर नहीं है। अगर
अगर क्या मुमताज कोई आलम ये तिलक बताइए लगा ले और मुमताज आलम अपने नाम आधार मुमताज आलम कार्ड बताए तो टांग कोई के चलता है क्या? आपत्ति आप तब होती है आधार जब आप कार्ड जानबूझ टांग के करके चलते हो क्या? केवल लव जिहाद के भाई, आप उद्देश्य से आधार क्यों आप नहीं हिंदू बताते? स्त्रियों को सब बताते केवल हैं, अगर ट्रेन पे हम बताएं, धर्मांतरण के उद्देश्य एयरपोर्ट पे से हम अगर आप बताएं, अपना बरगलाने का जहाँ काम करते हैं तो सिक्योरिटी आपत्ति हो, होती हम बताएं, है। कहाँ आप नहीं वैष्णो बताता देवी कोई? पंडित जी का ये ढाबा नाम झूठ लेकर क्यों फैला रहे के हो? नॉन भाई, वेजिटेरियन हर जगह परोसने का काम बताते हैं। करते हो तो आपत्ति हम होती है। कामाख्या मंदिर गए, हम सुनियो, हम कामाख्या मंदिर एक बार नहीं 3 बार गए, सुनिए, और क्या बगैर नाम बताए चले गए क्या? हम उज्जैन के महाकाल मंदिर गए तो क्या बगैर नाम बताए गए क्या? हम कितनी बार संगम, मैं तो संगम नगरी का रहने वाला हूँ। अरे मुमताज आलम कभी किसी दिन जामा मस्जिद में लेकर के जाओ अनुराग भदौरिया को, इनको भी नमाज पढ़वाओ साथ में। गए हाँ, लेकिन आप अगर जामा मस्जिद बताते हो तो नहीं, अनुराग भदौरिया को भी ले जाओ किसी दिन जामा मस्जिद, इनको भी बढ़िया नमाज पढ़वाओ। क्या कि ताजमहल जा रहे हैं? क्यों आप झूठ बोल रहे हो? क्यों गुमराह कर रहे हो? चूंकि सरकार फेल नहीं, ताजमहल कोई मस्जिद नहीं है भाई, ताजमहल कोई मस्जिद नहीं है, रोजगार ताजमहल कोई मस्जिद नहीं है। आप ताजमहल के साथ उसको खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी कांवड़ रूट पर। दूसरी बात यह कि अगर आपने दुकान लगाई है तो आपको अपनी पहचान दुकान के सामने लगानी होगी, ठीक। तीसरी बात यह मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर कोई मुसलमान अपने नाम पर दुकान चला रहा है बिल्कुल शुद्धता और पवित्रता का ख्याल रखते हुए, तो क्या कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं, कोई क्या कोई हिंदू कांवड़िया उसके दुकान से खाना नहीं खाएगा, उसके दुकान से फल नहीं खरीदेगा, उसके दुकान से पानी तक नहीं लेगा? बिल्कुल खा सकता है, उसकी इच्छा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल खा सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है। ये उस कांवड़ यात्री या दर्शनार्थी या श्रद्धालु की इच्छा पर छोड़िए ना। संकट ये है ना कि जानबूझ करके, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे एआईएमआईएम हो, ये जानबूझ करके झूठ और भ्रम फैलाना चाहते हैं कि मुसलमानों से दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत नहीं, मैं स्पष्टता से फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि ना किसी मुसलमान से दिक्कत है, ना किसी जाति मजहब के आधार पर दिक्कत है। दिक्कत केवल भ्रम फैलाने से है, झूठ फैलाने से है, बदनीयती से है, आपकी साजिश और षड्यंत्र से है। अब अनुराग भदौरिया जानबूझ करके ये इंटरप्ट करना चाहते हैं ताकि सही बात जाने ना पाए, और इनका ये भ्रम। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, अपनी बारी में बोलिएगा, एक एक करके अपनी बारी में बोलिए, तब बात सबको समझ में आएगी। राकेश त्रिपाठी जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा आपको कोई आपत्ति नहीं है, आपने कहा कहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई मुसलमान अपने नाम से ढाबा खोल रहा है, पवित्रता शुद्धता के साथ खाना परोस रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल लगाए अपने नाम पे, अब्दुल अपने नाम पे लगाए, रहमान अपने नाम पे लगाए, अब्दुल और रहमान अपने अपने नाम पर लगाए, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप जानबूझ करके वैष्णो देव के नाम से, पंडित जी के नाम से शुद्ध शाकाहारी ढाबा लिख करके, और अगर कोई ये तो हर किसी पर लागू होगा। अगर किसी हिंदू मालिक ने, ढाबे के मालिक ने सामने वैष्णो ढाबा लिख दिया, शिव ढाबा लिख दिया, नानक ढाबा लिख दिया, क्योंकि आप ही के सरकार के मंत्री ने कहा है कि अब किसी हिंदू देवी देवताओं के नाम पर कोई ढाबा नहीं चलेगा, तो ये तो सभी के लिए लागू है। कई हिंदू मालिक भी होंगे जो कि भगवान के नाम पर ढाबा चला रहे होंगे। नहीं, भगवान के ना बिल्कुल, आप सुन लीजिए स्पष्टता से। आप भगवान के नाम पर बनाना चाहें, अल्लाह के नाम पर बनाना चाहें, जीसस के नाम पर बनाना चाहें, वाहेगुरु के नाम पर बनाना चाहें, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम उनके नामों की मर्यादाओं का ध्यान रखिएगा। अगर आपने वैष्णो ढाबा के नाम से ढाबा बनाया है और नॉनवेज परोसने का काम कर रहे हैं या शुद्धता का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अगर आप भावनाओं पर कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भावनाओं को भड़काने के लिए, भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए आपके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी नाम है उनकी गरिमा के अनुकूल, उनकी मर्यादा के अनुकूल आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, इस बात की अपेक्षा की गई है, क्योंकि यह मामला शुद्ध रूप से मजहबी है, आध्यात्मिक है, धार्मिक है, और किसी भी ऐसी भावना से बड़ी संख्या में उपद्रव होने की, हिंसा होने की, लोगों की भावनाएं भड़कने की संभावना होती है। इसलिए शासन प्रशासन को प्रिवेंटिव होकर के वहां पर एक्शन लेना पड़ता है। अगर नाम के आगे अपनी जात या अपना धर्म अगर लिख देगा तो इसके मतलब ये समाज को बांटने की बात कर रहे हैं ना भाई। इसके मतलब छुआछूत भी इसको भाई, जो आदमी अनुराग भदौरिया के नाम से भदौरिया हटाइए भाई, ये पृथ्वी जी अनुराग भदौरिया के नाम से भदौरिया हटाइए, क्योंकि भदौरिया लिखते ही समाज बंट जा रहा है। मेरे नाम से भी राकेश त्रिपाठी हटाइए, नहीं समाज बंट जाएगा। अनुराग भदौरिया कुतर्क करने के लिए कुछ भी आ जाएंगे। ये पृथ्वी जी अपने नाम से भी आप खड़े हटाइए, नहीं समाज बंट जा रहा है। ये कैसी बात कर रहे हैं भाई? अनुराग भदौरिया कोई भी कुतर्क करने लगेंगे। अरे भाई, जाति लिख देने से समाज नहीं बढ़ता है। आप तो जाति पहचान कराने के लिए, जनगणना कराने के लिए तब से लगातार डिमांड किए हुए थे। जाति पूछने से
समाज नहीं बढ़ता है जातीय दुराग्रह रखने से, जातीय गोलबंदी करने से, जाति के आधार पर आप वैमनस्यता फैलाने से, जातीय संघर्ष कराने से समाज बढ़ता है। जो करने का काम आप कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अबू आजमी को पहले जानकारी रखनी चाहिए। अबू आजमी को कहिए कि जी न्यूज देखा करें। अबू आजमी को कहिए कि जी न्यूज देखा करें। ये जी न्यूज पर आपके चैनल पर ये खबरें चले। अनुराग भदौरिया इसे अभी कहेंगे दूसरा, अभी अनुराग भदौरिया लगातार बोल रहे हैं। अब ये परेशानी इनको नहीं हो रही। अनुराग जी आपको समस्या नहीं आ रही? नहीं, बीच में नहीं। मेरा सवाल अभी राकेश त्रिपाठी जी से था। राकेश त्रिपाठी जी उसका जवाब दीजिए मेरे सवाल का। समाजवाद के हटाने की पैरवी कौन कर रहा है समाज के अंदर में? राकेश त्रिपाठी जी देखिए, मैं स्पष्टता से कह रहा हूं, देखिए नियम सबके लिए बनते हैं। ये कांवड़ियों के लिए भी बने हैं ना नियम कि 12 फीट से ऊपर डीजे नहीं होना चाहिए। कांवड़ का मार्ग ये रहेगा। अबू आजमी का कहना है, उनका कहना है कि कांवड़ रूट को लेकर कभी किसी मुस्लिम ने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन हम 2 मिनट के लिए सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, तमाम शिकायतें आने लगती है, प्रॉब्लम आ जाती है। अबू आजमी जानबूझ करके शरारतपूर्ण तरीके से बयान दे रहे हैं। जहां जहां पर भी कांवड़ यात्रा निकलती है वहां पहले से रूट का अभ्यास होता है, मार्ग चिन्हित होते हैं और परंपराओं का, नीतियों का, नियमों का पालन सबको करना होता है। और जहां कहीं भी नियमों को तोड़ करके अगर किसी प्रकार की कोई यात्रा निकाली जाती है तो वहां पर समस्याएं भी आती है। और कैसी बात कर रहे हैं अबू आजमी? क्या पथराव होते हुए घटनाएं नहीं देखी है क्या? ये तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से हमने कठोरता की है, तब पथराव की घटनाएं बंद हुई हैं और उसके बावजूद छिटपुट प्रयास अभी भी किए जाते हैं। और देश भर के उन राज्य सरकारों का जरा ये एक बार हिसाब किताब पूछिए ना। ममता बनर्जी की सरकार में, जरा झारखंड में, जरा जहां जहां भाजपा की सरकारें नहीं है वहां कैसे हिंदू त्योहारों की कोई भी यात्राएं निकलती है उन पर आपत्ति है, सरकार के सामने आपत्ति नहीं करते हैं, सीधे फैसला ले लेते हैं, सीधे पथराव करते हैं, सीधे वहां पर दंगे फैलाने की साजिश करते हैं अबू आजमी के तमाम समर्थक। इसलिए अबू आजमी ये सर्टिफिकेट ना दे। और चेहल्लुम का जुलूस हो, ताजिया निकलनी हो, सबके लिए प्रशासन व्यवस्थाएं करता है, सबके लिए व्यवस्थाएं करता है और सबके लिए निर्बंधन लगाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। भाई डीजे के लिए भी नियम बनाए गए ना, कितने डेसिबल का होगा, कितनी ऊंचाई होगी, नियम बनाए गए ना। नियम का पालन तो सबको करना होता है। ठीक है अनुराग, हमेशा ऐसे ही अभी इटावा पर पहुंच गए थे, अभी संविधान पर पहुंच गए, बरगलाने का ऐसे ही काम करते हैं ना। मुद्दे पर बात करिए ना। आपकी सरकार के समय में कांवड़ में डीजे पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया था? आपके समय में कांवड़ यात्रा में तरह तरह के व्यवधान क्यों उत्पन्न किए जाते थे? मजहबी तुष्टीकरण के लिए आपने कांवड़ यात्राओं पर रोक क्यों लगाई थी? इन सवालों का जवाब दीजिए। आप कांवड़ यात्रा पर बहस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको याद आ जाता है कि आपके कार्यकाल में कांवड़ को लेकर के कैसी दुर्व्यवस्थाएं होती थी, कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को कितने खतरे होते थे, कांवड़ यात्रियों की लगातार वाहनों की चपेट में आ जाने से मृत्यु हो जाती थी। आपने कांवड़ पर कितने प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे, उस पर बातचीत न होने पाए। इसलिए जानबूझ करके आप कभी संविधान की चर्चा करने लगेंगे, कभी आप भाग करके तुरंत इटावा के मसले पर चले जाएंगे। मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहते अनुराग भदौरिया। लाउड स्पीकर की आवाज से बहुत प्रॉब्लम, तो ये कह रहे हैं कि डीजे बजाना ये कहां लिखा हुआ है किसी धार्मिक ग्रंथ में, ये भी बता दीजिए राकेश जी। नहीं, वो तो कबीरदास जी लिख गए ना, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लोयो बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग देख का बहरा हुआ खुदाए। ये मस्जिद के ऊपर से जो नमाज के लिए अजान किया करते थे, ये कहां लिखा हुआ है? ये कहां लिखा हुआ है कि उसके लिए लाउड स्पीकर्स लगाए जाएं और लाउड स्पीकर्स की ध्वनि इतनी लंबी कर दी जाए? जब उस पर से लाउड स्पीकर उतारे गए जिनकी ध्वनि ज्यादा थी, तो ये शादाब चौहान ने डिबेट में मेरे साथ बहुत आपत्ति जताई थी कि जानबूझ करके टारगेट करके मस्जिदों पर से। राकेश जी आपने सही कहा कि कहीं नहीं लिखा हुआ है कुरान में कि आप लाउड स्पीकर से आप वहां से अजान दीजिए लाउड स्पीकर से, लेकिन क्या किसी धार्मिक पुस्तक ग्रंथ में लिखा है कि डीजे बजाइए कांवड़ यात्रा में? तो डीजे के लिए तो हमेशा गाइडलाइंस दी गई हैं। नहीं, राकेश जी मुस्कुरा रहे हैं। हर्षोल्लास के साथ मनानी चाहिए, घंटा घड़ियाल के साथ मनानी चाहिए। आज डीजे है, आज उसका स्वरूप डीजे है, इसलिए डीजे बज रहे हैं। उल्लास के साथ होना चाहिए, उत्साह के साथ होनी चाहिए, उमंग के साथ होनी चाहिए, तरंग के साथ होनी चाहिए, गाते बजाते होनी चाहिए। इसलिए उसका प्रारूप आज डीजे के रूप में है तो डीजे होना चाहिए, लेकिन डीजे की हाइट कितनी होगी, वो कितने डेसिबल का होगा, इसको लेकर के नियम है और नियमों का पालन उसको लेकर तो नियम उसके लिए भी करेंगे। अनुराग भदौरिया की मंशा के अनुरूप करेंगे, आप परेशान मत होइए। नहीं, अनुराग भदौरिया बिल्कुल परेशान मत होइए। कोई अगर धोखा दे करके, कोई अगर जानबूझ करके बदनीयती से, अगर धर्म भ्रष्ट करने के उद्देश्य से, कांवड़ियों की भावना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से अगर जानबूझ करके भ्रम फैलाने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। भाई जो भी खाद्य प्रसंस्करण विभाग के, खाद्य सुरक्षा विभाग के जो भी नियम है, उन नियमों का उल्लंघन करेगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और अनुराग भदौरिया आप भी मदद करिए इसमें, समाजवादी पार्टी भी मदद करे। समाजवादी पार्टी के पास भी अगर कहीं किसी प्रकार की कोई जानकारी आती है कि कहीं पर कोई अपने लाइसेंस का दुरुपयोग करके, अगर लाइसेंस का पालन किए बिना अगर वहां पर बरगलाते हुए धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए
समाज को दंगे की आग में झोंकने के लिए मुमताज जी, कल को मान लीजिए, मुमताज जी, जानकारी दी है, कल को जानकारी पर मान कार्रवाई लीजिए होगी। एक मुहिम की